हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज का वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो है कैट 2025 को लेके। ठीक है, ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना। तो आपके जितने भी सवाल होंगे मन में कि यार कैट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, है ना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, या एक्स वाई जेड कोई भी डाउट होंगे, आज ए टू जेड सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। इवन आपको लगता हो कि अगर हमें कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, हमें बुक्स कौन कौन सी करनी चाहिए, तो वो सारे के सारे आंसर आज आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखना। और इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी कि यार ये तो हमें पहले से पता ही नहीं था, या हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नहीं चाह रहे तो भी आप कैट में 100% टारगेट कर सकते हो। ठीक है, हम खुद लाए थे अपने समय पे। ठीक है, 100 तो नहीं, हाँ, लेकिन 99+ तो लाए थे। ठीक, तो आप समझ जाओगे कि बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए भी आप कर सकते हो, या करना है तो किसको करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेन चीज यही है हमारी कि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम 100% कैसे टारगेट करें और इसके लिए हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? एक एक चीज पे इसमें डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक, जैसे पहले हम बात करेंगे इसमें आज के जो हमारे वो पॉइंट्स रहेंगे, ये रहेगा टारगेट फॉर कोर्स कंप्लीशन। सबसे पहली चीज ये होती है जिसे आपने भी समझा होगा या एनालाइज किया होगा, यार पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लें। तो कोर्स हमारा कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें, डीआईएलआर की प्रिपरेशन कैसे करें, वीएआरसी की प्रिपरेशन कैसे करें, और मॉक टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में आज हम लोग बात कर लेंगे। तो बस आपको ध्यान से एक एक चीजें सुननी है। ठीक है, पहला हम वही बात करेंगे, कोर्स कंप्लीशन का टारगेट क्या होना चाहिए। नॉर्मली मेरा मानना है, जो जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तब भी इस चीज पे मैं फोकस रखता था, या अभी जो बच्चे मेरा वीडियो कोर्स लेते हैं, अच्छा वीडियो कोर्स लेना है तो आप इस लिंक पे जाके परचेस कर सकते हो, है ना, catipment.com/cat2025। खैर, अभी वापस आ जाते हैं। तो हमारा एक मेन रहता था, कोई भी एक एग्जाम अगर आप दे रहे हो, है ना, तो अगर अभी ये आप वीडियो सुन रहे हो तो 6 मंथ बिफोर ये एक आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे नवंबर एंड मान लो, यानी पूरा नवंबर है आपके पास। ठीक है, तो मई एंड तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक टारगेट जो लेना है मैक्स टू मैक्स, ये मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं, एंड तक। ये वीडियो अगर आप अभी सुन रहे हो तो अभी मतलब जनवरी एंड में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जनवरी एंड में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझो कि मई एंड तक आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अगर मई एंड तक आपने कोर्स खत्म कर लिया तो आप मान के चलो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो उसके पहले भी मार्च एंड अप्रैल एंड जितना जल्दी कर सको, तो कोर्स कंप्लीट की एक आपको खुद से डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। और एक टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर, जिसमें तीनों सेक्शन हो, क्वांट भी हो, वीएआरसी भी हो, और डीआईएलआर भी हो। तो ये तीनों कंप्लीट आपको करना है। जी सर, मैं अब स्टेप बाय स्टेप इसमें ही बता दूंगा कि किसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वांट की, है ना। अच्छा, पिछले 2 साल से अब ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत बारीकी से बताऊंगा। लास्ट 2 ईयर्स से कैट ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। लास्ट ईयर का भी जो कैट का लेवल था, खास तौर से क्वांट में, अभी हम सिर्फ क्वांट की बात करेंगे, क्वांट का लेवल काफी बढ़ा दिया था इन लोगों ने। इवन मैंने देखा था कि कई ऐसे फैकल्टीज भी होते हैं कैट के, है ना, जिनके खुद के 85 या 90 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं आए थे, है ना। तो मेन चीज इसमें है कि अब आपको तैयारी कैसी करनी। नॉर्मली कई जगह अगर आप पढ़ रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, अगर आप लो लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना, तो अगर आप लो लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो तो फिर कैट निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। कैट निकालना मतलब हमारा टारगेट 100 परसेंटाइल ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारा टारगेट 100 परसेंटाइल है, ठीक है, तो हम लो लेवल पे पढ़ाई नहीं कर सकते। और अभी जैसा कि जनवरी एंड चल रहा है, तो हमें ये चीज दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि यार लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, तो हाई लेवल पे अगर तैयारी करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जा रहे हो या आप कोई ऐसी बुक से सॉल्व कर रहे हो जिनका लेवल बहुत लो है, या वो कई बुक आप ऐसी करते हो जिनको डिजाइन किया जाता है बैंक एसएससी के एग्जाम के लिए, अगर उनसे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो सही नहीं है। तो आपको बुक्स अच्छी लेनी है,
बुक्स के लिए मैं नॉर्मली रेफर करता हूँ क्वांटम कैट को, है ना। नॉर्मली ये बुक कैट की प्रिपरेशन के लिए मुझे काफी पसंद है। तो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्वांटम कैट प्रिफर कर सकते हो, या अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप हमारा वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या आपको जैसे भी तैयारी करनी हो, लेकिन क्वांटम कैट एक आप ले लो। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहे हो, हमें ज्वाइन कर रहे हो तो क्वांटम कैट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तैयारी हाई लेवल पे रखना। अच्छा, इस साल का जो कैट आया था, कई लोगों ने कहा था बहुत इजी है ना, लेकिन कंपेयर करो तो मार्क्स आपके मोटा मोटा लास्ट ईयर जैसे ही थे, तो फिर काहे का इजी। नॉर्मली ये लोग अलजेब्रा पे अभी आजकल काफी टफ बना रहे है ना, अलजेब्रा आजकल काफी टफ हो रही। और कुछ क्वेश्चन इस बार इन्होंने अर्थमेटिक में खासतौर से क्या किया था, लास्ट ईयर के कॉपी कर दिए थे, या पिछले 2-3 साल में जैसे अर्थमेटिक पूछ रहे थे डिक्टो वैसे क्वेश्चन पूछ लिए थे वैल्यू चेंज करके। तो मान के चलो अगले साल से तो ऐसी हरकतें नहीं होने वाली। तो आपको क्वांट का लेवल हाई रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बुक मैंने बता दी है, आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। और इस बार तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी देखना बहुत सारी चीजें लाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री में, ठीक है। अगर आपको हमारा कोर्स नहीं लेना है तो आप चैनल से जुड़े रहना, तो भी आप काफी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डीआईएलआर वाले सेक्शन की। देखो डीआईएलआर तो कैट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्यादा ऐसी कोई थ्योरी होती नहीं। अच्छा, डीआईएलआर का लेवल बहुत हाई होता है, आपका मेन परसेंटाइल तो इसी से आएगा। इस बार बस कैट 2024 में क्या हुआ, डीआईएलआर का लेवल बहुत डाउन कर दिया इन्होंने। अच्छा, लेवल डाउन करने का भी नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता था, कोई बच्चा अगर 2 सेट भी कर लेता था, 2 सेट का मतलब अगर 8 क्वेश्चन भी कर लेता था, तो उसके 95 प्लस परसेंटाइल आ जाते थे, है ना। लेकिन इस बार 3 सेट करके भी उसके बहुत अच्छे परसेंटाइल नहीं आए। यानी 8 क्वेश्चन, 3 सेट नहीं बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि इस बार कुछ सेट में कम क्वेश्चन थे, कुछ में ज्यादा थे। इस बार अगर आपके 12 क्वेश्चन अप्रोक्स भी सही है तो भी आपके 95 नहीं आए, तो इजी आने में ये नुकसान हो जाता है। फिलहाल अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हम एकदम मान के चलेंगे कि बहुत हाई लेवल का ही आने वाला है। और मान के चलो हाई लेवल का एग्जाम आए तो ही फायदा रहता है, लो लेवल में आपको बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, डीआईएलआर में एक सिंपल थंब रूल कर लो, उससे आपका फायदा होगा। ऐसे कोई अच्छी बुक तो मार्केट में आती नहीं है, बहुत अच्छी कोई बुक, है ना, जैसे क्वांटम कैट में नहीं होता, जैसे डीआईएलआर की बहुत अच्छी बुक नहीं है। नॉर्मली मार्केट में आपको जो भी बुक्स मिलेंगी, है ना, उनका बैंक एसएससी टाइप का लेवल रहता है, कैट लेवल के सेट्स आपको देखने को कम ही मिलेंगे। इसके लिए आप मॉक टेस्ट का सहारा लेना। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उसके मॉक टेस्ट से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और इसमें ज्यादा कुछ मत करो, बस एक डेली का नियम बना लो, डेली 1 DI का सेट लगाना है और एक LR का सेट लगाना है, बस ये काम कर लो। और इसकी भी अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो वापस एक चीज तो आपको हमेशा मिलेगी ही, हमारे वीडियो कोर्स में आपकी DILR की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप मॉक टेस्ट के थ्रू, प्लस एक सेट आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर मटेरियल हो इनकेस, तो उनका रोज DI का एक सेट और LR का एक सेट लगा लिया, तो देखो अभी आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है। आप बहुत सारे सेट DI के लगा लोगे, बहुत सारे सेट LR के लगा लोगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 15-20 सेट लगा रहे हैं, रोज एक एक सेट लगाओ। और मॉक टेस्ट जब भी दोगे उसमें तो ज्यादा सेट लगा ही लोगे, फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। और PYQs अगर नवंबर में कैट है तो आप सितंबर अक्टूबर के आसपास PYQs करना, PYQs अभी मत करना। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आप लास्ट 2 मंथ में करना, लास्ट 2 मंथ में, ठीक। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। प्लस एक काम करना, सुडोकू अगर खेलते हो तो ये भी रोज खेला करो, इससे आपका दिमाग काफी तेज होगा, DILR में काफी हेल्प करेगा, ठीक। अगली हम बात करते हैं VARC की।
वीएआरसी देखो हर साल अनप्रिडिक्टेबल होता है, लोगों को लगता है कि वो उन्होंने काफी सही किया हुआ है, लेकिन कई बार उनके गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। वीएआरसी में अगर हम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? आरसी पे। अच्छा, इस बार तो इन्होंने पैराजम्बल्स तक नहीं पूछे, है ना, धोखा हो गया। ठीक है, लेकिन आपको पैराजम्बल्स की भी तैयारी करनी, ऐसा नहीं कि पैराजम्बल्स की तैयारी नहीं करनी। वीआरसी में मुझे पर्सनली एक बुक जो बहुत पसंद है, वो ये है, तृष्णा। तृष्णाज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करके एक बुक आती है, ये देखना। मेरे को काफी पसंद है ये बुक। इससे आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्लस रीडिंग हैबिट्स, जैसा कि हर वीडियो में आपने बाकी लोगों से भी सुना होगा कि रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, इसमें भी लेकिन स्पीड अगर बनानी है, अच्छा स्कोर लाने, देखो हमारा मोटिव एक ही होना चाहिए, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो डीआईएलआर हो, चाहे वो वीएआरसी हो। हमारा मेन मोटिव क्या है यार? हमें एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है ना? तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक होकर तैयारी करनी है। तो आप रोज आरसी पढ़ो, लेकिन एक काम और करो आप रोज, है ना, एक टारगेट, जैसे मैंने क्या कहा था डीआईएलआर में, रोज एक सेट आपको डीआई का करना है, रोज एक सेट एलआर का करना है। सिमिलरली रोज एक आरसी भी करना है, रीड अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, डेली वन आरसी करो। ठीक है, इससे आपकी एक आरसी करने की भी हैबिट बन जाएगी। और ये देखो वीएआरसी का जो सेक्शन है, ये आपका रातों रात अच्छा नहीं होगा। जैसे मैथ्स में तो क्या होता है कि हम एक आध महीने मैथ्स पढ़ लें तो हमारे कई टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, हम मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, डीआईएलआर अच्छा कर सकते हैं। वीएआरसी आप 15-20 दिन, एक महीने में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सालों की मेहनत लगती है, लोग बचपन से कई लोगों की अच्छी होती है, तो आप 1-2 महीने में इसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो इसमें कंटिन्यूएशन प्रोसेस रखना। ठीक है, कृष्णा एक बुक अच्छी है, इससे आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, ऐसा तो ये नहीं आप सिर्फ कैट दोगे, है ना, क्योंकि कैट में ही मेन फोकस उनका आर्ट्स ही रहता है, फिर वो ऑड वन आउट बात कर लो, या क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन कुछ बाकी जो एग्जाम होंगे उसमें वर्बल एबिलिटी भी मेन पार्ट करेगा, जिसके लिए हमें ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी, हमें वोकैब भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हो, प्लस आप जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख रहे हो वो भी कर सकते हो, प्लस पीवाईक्यूज, है ना, इसमें भी आप पीवाईक्यूज पे फोकस करना। प्लस अच्छी प्रैक्टिस तो इसमें भी एक ही चीज से होगी, मॉक टेस्ट से। ठीक है, इसका हम लोग वीडियो कोर्स प्रोवाइड नहीं करते, नहीं तो इसमें भी बोल देता कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, है ना। अब मेन चीज जो आती है, ये आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मैं बार बार हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो, या कई लोग पहली बार सुन रहे हो तो समझना इस चीज को। मैं बोलता हूँ आप किसी भी एग्जाम के टॉपर को देखो, चाहे वो यूपीएससी का टॉपर हो, चाहे वो कैट का टॉपर हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का टॉपर, आईआईटी का टॉपर हो, चाहे वो नीट का टॉपर हो, किसी भी फील्ड को, हर फील्ड अपन ने अलग अलग लिए यहाँ पे। इवन चाहे वो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम के टॉपर हो, खास बात सब में एक होती है, सब लोग मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है सिर्फ पढ़ाई करके आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ये बहुत रेयर केसेस में ही होता है, 100 में से एक आध बच्चा ऐसा कर लेता है। तो अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन हो कि यार इसने मॉक नहीं दिया था फिर भी इसके अच्छे परसेंटाइल आ गए, वो एक्सेप्शन तो देखो हर जगह मिलते हैं, है ना। लेकिन एक जनरल बात करें तो बिना मॉक के आपके अच्छे परसेंटाइल लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना बाकी दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपने देखो दरअसल क्या होता है, ऐसे मैंने बहुत एग्जांपल देखे, जब हम घर पे पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हमारा ये टॉपिक भी हो गया, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है ना। दरअसल हम अपने आप को जज ही नहीं करते, हमें लगता है हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, अब हमारा आयम हो जाएगा। आपको असलियत कौन दिखाता है? असलियत दिखाते हैं आपको मॉक टेस्ट। असलियत का मतलब, जब बहुत सारे बच्चे हजारों के बीच में आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आपको रैंक पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा यार हमें तो जो आता है ठीक है, लेकिन सामने वाले को हमसे ज्यादा आता है। फिर आप उस लेवल पे तैयारी करोगे, फिर उसको बीट करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपकी अच्छी तैयारी होगी। पॉइंट समझ में आया? तो मॉक टेस्ट किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हो, इवन कैट के लिए तो आप हमारा भी मॉक टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, और ये मार्च या अप्रैल से चालू हो जाता है, नॉर्मली हमारा अप्रैल से चालू होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि मार्च एंड भी अगर आपका कोर्स खत्म हो जाए, तो मॉक टेस्ट तो आप अप्रैल से देना चालू कर देना।
ये एक टारगेट बना लो कि यार अप्रैल 2025 से पर वीक एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। 1 मॉक पर वीक। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये पूरा नए सेटअप पे आजकल वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बताना आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको कोई भी जरूरत हो, है ना, हमने फ्री में हमारी वेबसाइट पे चैटिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपके मन में कोई भी दुविधा हो, बाकी लोग तो आपसे चार्ज करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। तो आप www.catipmet.com पे जाइएगा, आपका कोई भी कंसर्न आप हमसे पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना, कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, आप किस में स्ट्रांग हो, किस में वीक हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। साथ में अपने नाम के साथ आप अपने 10th 12th ग्रेजुएशन के परसेंट भी बता देना, तो उससे गाइड करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।